नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक यूपी और मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भारतीय जनता पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले जब हमने अमिताभ ठाकुर का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बलिया में एसपी रहे हैं, उनका बड़ा प्रभाव रहा है। तो लगता था कि अगर अमिताभ ठाकुर जेल में गए हैं तो कम से कम भाजपा को बलिया में राहत मिलेगी। लेकिन बलिया में एक और ठाकुर जो भारी पड़ रहे हैं भाजपा पे, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह। सभी जानते हैं, उनका टिकट कटा है बैरिया से विधायक हैं, काफी चर्चित रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। वो कह रहे हैं हम परिक्रमा नहीं पराक्रम से चुनाव लड़ते हैं। सुरेंद्र सिंह काफी चर्चित हैं, शिक्षक रहे हैं, बलिया के बैरिया से लड़ते हैं। जातिगत समीकरण वहां पर ऐसा बन पा रहा है। उनका कहना है कि 25,000 से अधिक पर लगभग 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके मैदान में आएंगे। और उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गलत किया है, वो परिक्रमा नहीं करते, वो पराक्रम से चुनाव लड़ेंगे। हमेशा वो ये बयानों की वजह से अपने चर्चा में रहे। उनका टिकट काटा गया, उनकी जगह पर आनंद स्वरूप शुक्ला को मैदान उतारा गया है, जो मंत्री हैं, वो बलिया सदर से विधायक रहे हैं। तो उनका कहना है कि बलिया में सभी सीटों पर भाजपा हार जाएगी। लेकिन वही डर कभी भाजपा को सता रहा होगा कि अमिताभ ठाकुर बाहर रहेंगे तो नुकसान करेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी कि जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ने जाएंगे। लेकिन उनसे ज्यादा तो मुसीबत ये ठाकुर साहब ला दिए हैं, जो दूसरे वाले हैं, सुरेंद्र सिंह, जो भाजपा से विधायक रहे, भाजपा के बड़े कार्यकर्ता रहे। अब वो लेकिन भाजपा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बैरिया में उन्होंने दल भी बदल दिया है, दूसरे दल से मैदान में उतर गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह जिस तरीके से भाजपा की एक एक बातें कर रहे हैं, एक एक बातों पर वो अपना बयान दे रहे हैं, वैसे में माना जा रहा है कि इससे तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो बातें वो बता रहे हैं जो बात समाजवादी पार्टी बसपा के लोग कहते, तो हो सकता है वो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा में रहे हैं, विधायक हैं, और उनकी बातों पर लोग गौर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा जो बातें कह रही होती, शायद उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। लेकिन ये बात जान जाइए कि बैरिया विधानसभा सीट पर जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, इससे बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं कि बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है, बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। लेकिन उनके द्वारा कही गई सारी बातें सभी विधानसभा सीटों पर फिर बैठने लगी हैं। जो अपर कास्ट वोटर है बलिया में, वो बहुत ही नाराज हो रहा है उनकी बातों से। वो जिस तरीके के आरोप भाजपा में लगा रहे हैं, क्या भाजपा में लोग उनके साथ जाएंगे या भाजपा में उनके कहने के बाद लोग हट जाएंगे? आनंद स्वरूप शुक्ला का भविष्य पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है, और जहां पर सुरेंद्र सिंह इस बार लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वहीं पर अगर आप देखिए तो कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है, भाजपा वहां पर ठीक ठाक स्थिति में है, और वहीं बैरिया से समाजवादी पार्टी पूरी मैदान में है। कहा जा रहा है सुरेंद्र सिंह डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं पूरे बलिया के लिए, पूरे बलिया में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नाराजगी है वो बहुत कुछ असर डाल रहा है। हालांकि बलिया के बैरिया के वोटर कितने चालाक होंगे, कितने समझदार होंगे, कितने इनकी बातों को सुनेंगे, उस पर अभी भी निर्भर करना, अब उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश पोल टॉक का जो चैनल है, पोल टॉक यूपी, यह मैंने बस आप लोगों के लिए लाया हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार देखा फील्ड में जाकर के लोगों को अच्छी जानकारियां, सही जानकारियां नहीं मिल पा रही थी। मुझे लगा कि एक चैनल ऐसा लाया जाए जो आपके काम का हो। हमारा पोल टॉक जो ऑलरेडी चैनल चल रहा है, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए आपको इसमें और क्या कंटेंट चाहिए था जो हम नहीं दे पाए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।